शिव की उपासना से घर में सुख। एक गृहिणी की कथा। कठिनाइयां और संकट। महालक्ष्मी एक सामान्य गृहिणी थी जो अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन बहुत सरल था, लेकिन हाल के कुछ महीनों से वह कई परेशानियों का सामना कर रही थी। घर में हमेशा किसी न किसी तरह का तनाव रहता था। पति का काम मंदा पड़ा था, बच्चों के पढ़ाई में भी समस्या आने लगी थी और खुद महालक्ष्मी भी मानसिक रूप से थकी सी रहती थी। एक और परेशानी यह थी कि घर में शांति का अभाव था। रोज-रोज की छोटी-छोटी बहसों ने वातावरण को इतना उबाऊ बना दिया था कि कभी भी कोई हंसी मजाक का पल भी घर में नहीं आता था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। महालक्ष्मी इस स्थिति से बहुत दुखी थी। वह जानती थी कि यह सब किसी न किसी कारण से हो रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कारण है। दिन ब दिन घर में बढ़ते तनाव के कारण उसके मन में अशांति और असंतोष का माहौल था। एक दिन जब उसने अपने पड़ोसन से घर में सुख और शांति की बात की, तो वह ने उसे भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। भगवान शिव की पूजा से घर में शांति आती है, पड़ोसन ने कहा। शिव जी के आशीर्वाद से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। यह सुनकर महालक्ष्मी कुछ सोच में पड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई साधारण पूजा उसके जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकती है, लेकिन अंदर से उसे एक उम्मीद जागी। कुछ तो था जो उसे इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा था। अगले ही दिन महालक्ष्मी ने निर्णय लिया कि वह भगवान शिव की पूजा शुरू करेगी। उसने घर के मंदिर में सफाई की और शिवलिंग की पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्र की। यह छोटा सा कदम था, लेकिन महालक्ष्मी को लग रहा था कि इससे उसके घर में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। शिव पूजा के लिए वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करके सबसे पहले शिवलिंग को जल चढ़ाती, चंदन, फूल और बिल्व पत्र चढ़ाती। साथ ही वह हर दिन नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। पहले तो उसे यह सब कुछ नया और अनजान सा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह यह कार्य करती गई, उसका मन शांति और संतोष से भरने लगा। कुछ दिनों बाद महालक्ष्मी को महसूस हुआ कि घर का वातावरण थोड़ी सी शांति से भरने लगा था। हालांकि यह परिवर्तन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके मन में एक हल्का सा विश्वास जगा था कि भगवान शिव उसकी मदद करेंगे। घर में हल्का सा सुकून था और उसके पति भी अब कम परेशान दिखाई देने लगे थे। शिव पूजा की यह प्रक्रिया महालक्ष्मी के लिए एक नई शुरुआत थी। उसे हर दिन पूजा के दौरान भगवान शिव से प्रार्थना करने का एक अलग सुख मिलने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, शिव जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, मुझे जो शांति और संतोष मिल रहा है वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन क्या यही सिर्फ शुरुआत थी? क्या महालक्ष्मी के घर में वाकई सुख और समृद्धि आ रही थी, या यह सिर्फ उसका आभास था? इस सवाल का उत्तर उसे जल्द ही मिल गया। एक दिन जब महालक्ष्मी पूजा समाप्त कर रही थी, तभी अचानक उसके पास एक खत आया। खत में लिखा था कि उसके पति को उनकी कंपनी में एक बड़ा प्रमोशन मिल रहा था। यह खबर महालक्ष्मी के लिए एक आश्चर्य था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनके पति की नौकरी में कोई खास उन्नति नहीं हो रही थी। महालक्ष्मी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसे लगा कि यह सब भगवान शिव की कृपा से ही हो रहा है। अब उसे विश्वास हो गया कि शिव पूजा से घर में शांति और समृद्धि आ सकती है। वह और अधिक उत्साहित हुई और संकल्प लिया कि वह आगे भी भगवान शिव की उपासना जारी रखेगी।
लेकिन महालक्ष्मी के मन में एक सवाल था, क्या यह खुशियाँ और समृद्धि सिर्फ एक संयोग था, या फिर भगवान शिव की उपासना से सचमुच उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ रहा था? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था, और वह जानना चाहती थी कि क्या उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से सच में वह शांति और सुख मिलेगा, जिसकी वह आशा कर रही थी। कहानी अभी अधूरी थी, और महालक्ष्मी का मन एक नई उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ था। अब उसे इंतजार था उस आशीर्वाद का, जो भगवान शिव ने उसकी मेहनत और श्रद्धा को देखकर उसे देने का वादा किया था। शिव की कृपा से बदलती हुई किस्मत। महालक्ष्मी ने भगवान शिव की पूजा को नियमित रूप से जारी रखा। वह प्रतिदिन शिवलिंग को जल चढ़ाती, बिल्व पत्र और फूल अर्पित करती, और मन से नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। उसके मन में यह विश्वास गहराने लगा था कि शिव जी की कृपा से ही उसके जीवन में सुख और शांति आएगी। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह प्रक्रिया उसकी समस्याओं को हल कर देगी, फिर भी वह दिन प्रतिदिन पूजा करने में पूरी तरह से निष्ठावान रही। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी, अचानक घर में आंगन में कुछ हलचल महसूस हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई और महालक्ष्मी ने देखा कि उसके पति रमेश, जो कुछ दिन पहले ही काम पर गए थे, घर लौटे हैं। वह चौंकी, क्योंकि रमेश का ऑफिस में कुछ खास काम था और उसे नहीं पता था कि वह इतनी जल्दी घर लौट आएगा। रमेश, तुम यहाँ? महालक्ष्मी ने अचंभे से पूछा। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज कुछ अच्छा हुआ है। तुम्हारी शिव पूजा के कारण ही आज एक बड़ा मौका मिला। महालक्ष्मी को थोड़ी समझ में नहीं आया, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? रमेश ने समझाया, मुझे ऑफिस में प्रमोशन के बारे में जानकारी मिली है। आज मुझे जनरल मैनेजर का पद मिला है। अब मुझे और जिम्मेदारियां मिलेंगी, और मुझे सैलरी भी बढ़ी है। मैं यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद से मानता हूँ। यह सुनकर महालक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। वह समझ गई कि उसके जीवन में बदलाव आ रहा था, और वह बदलाव केवल उसके निरंतर विश्वास और भगवान शिव की उपासना के कारण हो रहा था। रमेश की प्रमोशन की खबर पूरे घर में खुशी का माहौल बना गई। बच्चों ने खुशी से झूमते हुए अपने पिता को बधाई दी। महालक्ष्मी ने पूजा समाप्त की और भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए कहा, आपकी कृपा से ही यह सब संभव हो पाया है। अब घर में एक नई ऊर्जा और खुशी का माहौल था। हर कोई सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। महालक्ष्मी के मन में भी एक नई उम्मीद और विश्वास था। वह जानती थी कि भगवान शिव ने उसके जीवन में खुशियां भरने का एक रास्ता दिखाया है, लेकिन क्या यह बस एक संयोग था या फिर वाकई शिव की उपासना से उसके घर में सुख और समृद्धि आने वाली थी? कुछ दिन बाद महालक्ष्मी ने महसूस किया कि घर का वातावरण और भी सुखमय हो गया था। पति की प्रमोशन के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। वह पहले की तरह चिंता से मुक्त हो गई थी और घर में शांति का वातावरण था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो उसके मन में आया था। पहले वह अपने परिवार और जीवन के प्रति असंतुष्ट और चिंतित रहती थी, लेकिन अब उसका दिल खुश था। वह जानती थी कि यह बदलाव उसकी मेहनत, श्रद्धा और भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। एक दिन महालक्ष्मी अपने बच्चों के साथ बैठी थी और उन्हें पढ़ाई के बारे में समझा रही थी। उसने महसूस किया कि बच्चों के मन में भी अब पढ़ाई के प्रति एक नई लगन और उत्साह था। पहले जहां बच्चे बार बार पढ़ाई में विफल होते थे, वहीं अब उनका मन पढ़ाई में लगने लगा था। महालक्ष्मी ने सोचा, शिव जी की कृपा से ही बच्चों की मानसिकता बदल रही है। उसने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, भगवान शिव की उपासना से सिर्फ हमारे घर में शांति और सुख ही नहीं आता, बल्कि यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का साहस भी देता है। हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हम अपनी मंजिल पा सकते हैं।
यह सुनकर बच्चों ने भी यह ठान लिया कि अब वह पूरी निष्ठा से पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे और अपनी माँ के आशीर्वाद से अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। महालक्ष्मी ने देखा कि उसकी पूजा से सिर्फ घर में शांति और समृद्धि नहीं आई थी, बल्कि उसके परिवार के हर सदस्य में एक नया उत्साह और विश्वास भी उत्पन्न हुआ था। अब घर में हर कोई अपना अपना कार्य पूरी लगन से करता और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता था। महालक्ष्मी को विश्वास हो गया था कि भगवान शिव ने उसकी पूजा को सुन लिया था और उसकी मदद की थी। एक और दिन, जब महालक्ष्मी अपने कामों में व्यस्त थी, तभी एक और शुभ समाचार आया। रमेश को एक बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा गया था, जिसे पूरा करने के बाद कंपनी का लाभ कई गुना बढ़ने की संभावना थी। रमेश ने महालक्ष्मी को बताया, यह सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाया है। अब मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा ताकि शिव जी के आशीर्वाद का सही उपयोग कर सकूं। महालक्ष्मी के मन में एक आंतरिक संतोष था। उसने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपने मेरे जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आपके प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से समर्पित हूँ। घर में सुख, समृद्धि और शांति का माहौल था। महालक्ष्मी अब जानती थी कि भगवान शिव की उपासना से न केवल घर में सुख आता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में संतुलन, खुशी और समृद्धि भी आती है। भगवान शिव की कृपा से परिवार में हर क्षेत्र में सुधार। महालक्ष्मी ने अपने जीवन में बड़े बदलाव देखे थे, लेकिन अब वह चाहती थी कि यह खुशियां और समृद्धि उसके पूरे परिवार में स्थायी रूप से बनी रहें। उसने अपनी पूजा को और भी नियमित और दृढ़ता से करना शुरू कर दिया था। प्रतिदिन सुबह सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए वह मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे और मेरे परिवार को अपने आशीर्वाद से धन्य करें और हमारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, शांति और सुख का वास करें। उसकी श्रद्धा अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी और वह जानती थी कि शिव जी की कृपा से ही यह सब संभव हो रहा है। रमेश, जो पहले अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहता था, अब पूरी मेहनत और उत्साह के साथ अपने काम को करता था। उसने प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त की थी और कंपनी में उसे और अधिक जिम्मेदारी दी गई थी। उसके आत्मविश्वास में भी एक नई ऊर्जा थी और घर में उसका मनोबल भी ऊंचा था। महालक्ष्मी ने महसूस किया कि यह परिवर्तन सिर्फ रमेश के काम में ही नहीं, बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी आया था। रमेश ने एक दिन महालक्ष्मी से कहा, तुम सही कहती हो, महालक्ष्मी। शिव जी की पूजा ने मेरी जिंदगी को सचमुच बदल दिया है। अब मुझे अपने काम में उत्साह और सफलता मिल रही है। मैं अब पहले जैसा परेशान और असंतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि शिव जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। यह सुनकर महालक्ष्मी को बहुत संतोष हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि भगवान शिव की उपासना का असर केवल उसके जीवन ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के हर सदस्य की जिंदगी पर पड़ रहा था। बच्चों के बीच भी अब एक बदलाव आ गया था। पहले जहां दोनों बच्चे अक्सर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, वहीं अब वे बहुत लगन से पढ़ाई करते थे। महालक्ष्मी ने उन्हें हर दिन भगवान शिव के बारे में समझाया था। उसने उन्हें यह बताया कि भगवान शिव ने अपने जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते हुए भी सत्य और धर्म की राह पर चलने का संदेश दिया है। बच्चों ने यह भी समझा कि शिव पूजा से उनके जीवन में न सिर्फ शांति आएगी, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्यों में भी सफलता मिलेगी। एक दिन महालक्ष्मी ने बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम दोनों अब पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहे हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि भगवान शिव की उपासना ने तुम्हारी मदद की है? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ माँ, अब हम भगवान शिव की उपासना को बहुत महत्व देते हैं। उनका आशीर्वाद हमें पढ़ाई में सफलता दिलवाएगा। पहले हम कड़ी मेहनत नहीं करते थे,
लेकिन अब हम रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अब हमें लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो भगवान शिव हमें सफलता देंगे। महालक्ष्मी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह जानती थी कि भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद से न सिर्फ घर की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद की, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने जीवन में सही दिशा दिखाई थी। अब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और उनका आत्मविश्वास भी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। महालक्ष्मी ने एक दिन सोचा, अगर भगवान शिव ने मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है, तो क्या यह हमारे आसपास के लोगों के लिए भी नहीं किया जा सकता? क्या हम अपनी पूजा का प्रभाव अपने समाज में भी फैला सकते हैं? इस विचार ने महालक्ष्मी को एक नई दिशा दी। वह जानती थी कि समाज में शांति, समृद्धि और खुशियां फैलाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह और उसके परिवार वाले अपनी श्रद्धा और प्रेम से शिव पूजा को और भी व्यापक स्तर पर फैलाएं। इस विचार को लेकर महालक्ष्मी ने गांव के कुछ लोगों को अपने घर बुलाया और उन्हें भगवान शिव की पूजा की विधि बताई। उसने बताया कि वह कैसे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करती है और कैसे शिव जी के मंत्रों का जाप करने से जीवन में शांति और सुख आता है। महालक्ष्मी ने यह भी बताया कि किस तरह से शिव पूजा ने उनके परिवार की कठिनाइयों को दूर किया और एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाई। गांव के लोग महालक्ष्मी की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी शिव पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में गांव में हर घर में भगवान शिव की पूजा शुरू हो गई। महालक्ष्मी ने देखा कि जब लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की उपासना करते हैं, तो उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। एक महीने बाद गांव में एक और बड़ा बदलाव आया। अब गांव के लोग पहले की तरह लड़ाई झगड़े और तनाव से नहीं घिरे रहते थे। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते, परिवारों में खुशियां छाई रहती और बच्चों के मन में भी पढ़ाई और ईमानदारी की भावना बढ़ी थी। यह सब भगवान शिव की उपासना का ही परिणाम था। एक दिन गांव के प्रमुख ने महालक्ष्मी से कहा, महालक्ष्मी, तुम्हारी पूजा और उपासना ने हमारे गांव के माहौल को बदल दिया है। पहले यहाँ बहुत तनाव था, लेकिन अब सब कुछ शांतिपूर्ण और सुखद है। यह सब भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाया है। महालक्ष्मी ने उत्तर दिया, यह सब भगवान शिव की कृपा और उनकी उपासना का ही फल है। मैं केवल उनका धन्यवाद करती हूँ। शिव जी ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, वह सबके जीवन में सुख और शांति लेकर आया है। इस तरह महालक्ष्मी की शिव पूजा ने न केवल उसके परिवार की किस्मत बदल दी, बल्कि पूरे गांव में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बनाया। महालक्ष्मी को यह समझ में आ गया था कि जब श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की उपासना की जाती है, तो वह न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाती है, बल्कि समाज के हर हिस्से में भी शांति और खुशियां फैलाती है। भगवान शिव की कृपा से परिवार और समाज में समृद्धि का आगमन। महालक्ष्मी की शिव पूजा अब केवल उसके घर तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उसने पूरे गांव में एक सकारात्मक बदलाव की लहर शुरू कर दी थी। जैसे जैसे गांव के लोग शिव पूजा में शामिल होने लगे थे, उनके जीवन में भी धीरे धीरे सुख और समृद्धि का आभास होने लगा। महालक्ष्मी अब न सिर्फ अपने परिवार में, बल्कि पूरे गांव में भगवान शिव की कृपा का अनुभव कर रही थी। एक दिन महालक्ष्मी के घर गांव के प्रमुख आए और बहुत उत्साहित दिख रहे थे। उन्होंने महालक्ष्मी से कहा, महालक्ष्मी, तुम्हारी शिव पूजा ने हमारे गांव के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया है। लोग अब शांति से रहते हैं और घरों में खुशियां हैं। पहले के मुकाबले गांव में हर व्यक्ति का जीवन अब सुखमय हो गया है। क्या तुम हमें और अधिक विस्तार से बता सकती हो कि तुमने कैसे यह पूजा शुरू की और क्या विशेष बातें हैं जो तुम्हारे परिवार और हमारे गांव के लिए इतनी शुभकारी साबित हो रही हैं? महालक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, गांव प्रमुख जी,
मुझे खुशी है कि आप हमारे गांव में हो रहे इस सकारात्मक बदलाव को देख रहे हैं। शिव पूजा का कोई रहस्य नहीं है, बस यह एक सच्ची श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है। जब मैंने पहली बार भगवान शिव की पूजा शुरू की थी, तब मुझे यह नहीं पता था कि यह एक दिन मेरे और मेरे परिवार के जीवन में इतनी बड़ी क्रांति ला सकेगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मैं शिव जी की पूजा और भक्ति में अधिक गहरे उतर रही थी, वैसे वैसे जीवन में बदलाव आने लगा। वह आगे कहने लगी, शिव जी के बारे में मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझ में आई, वह यह है कि वे सिर्फ एक देवता नहीं हैं, बल्कि एक अद्भुत गुरु और मार्गदर्शक हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। उनके बारे में जो सबसे खास बात है, वह यह है कि वे हमारे कष्टों और समस्याओं का समाधान केवल अपनी कृपा से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को जगाकर करते हैं। हम जब अपने अंदर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गांव के प्रमुख ने ध्यान से सुना और कहा, महालक्ष्मी, यह सही कहा आपने। शिव पूजा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति और मानसिक संतुलन का मार्ग भी है। मैं सोचता हूँ कि हमें इस पूजा को पूरे गांव में और भी बड़े पैमाने पर फैलाना चाहिए, ताकि हर घर में शांति और समृद्धि का वातावरण हो। महालक्ष्मी ने सहमति जताई और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। हम सब मिलकर एक छोटी सी पूजा सभा आयोजित कर सकते हैं, जिसमें हम भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाने के उपायों पर चर्चा कर सकें। गांव प्रमुख और महालक्ष्मी की इस योजना को सभी ने खुले दिल से स्वीकार किया। अगले कुछ दिनों में गांव के सभी लोग एकजुट हुए और गांव के मंदिर में एक विशेष शिव पूजा सभा का आयोजन किया गया। इस पूजा में न सिर्फ गांव के लोग शामिल हुए, बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग आए। इस सभा में महालक्ष्मी ने सभी को शिव पूजा के महत्व के बारे में बताया और यह समझाया कि भगवान शिव की उपासना कैसे उनके जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बनी। सभा के बाद महालक्ष्मी ने देखा कि गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। लोग अब न सिर्फ शिव पूजा में भाग लेते थे, बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी अधिक आत्मविश्वास और संयम से काम करने लगे थे। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे, वहीं अब आपस में अधिक सहयोग और समझदारी से काम करने लगे थे। महालक्ष्मी को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि भगवान शिव की उपासना से सिर्फ उसके परिवार में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में भी समृद्धि का माहौल बन रहा था। यह देखकर वह सोचने लगी, शिव जी ने मेरी पूजा को एक माध्यम बना दिया है, जिससे मैं न सिर्फ अपने घर, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकती हूँ। कुछ महीनों बाद गांव के लोग महालक्ष्मी के घर मिलने आए और उसे धन्यवाद देने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, महालक्ष्मी, तुम्हारी वजह से मेरे परिवार में बहुत बदलाव आया है। पहले हम अपनी समस्याओं से घिरे रहते थे, लेकिन अब हम शिव जी की पूजा करते हैं, तो हमारे जीवन में शांति और खुशियां हैं। हमारे बच्चे भी अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और घर में कोई तनाव नहीं है। एक अन्य युवक ने कहा, मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आया है। मैं पहले बहुत परेशान रहता था, लेकिन अब मैं शिव पूजा करता हूँ और मुझे हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अब मुझे अपने भविष्य के लिए डर नहीं है। महालक्ष्मी इन शब्दों को सुनकर बहुत खुश हुई। उसे महसूस हो रहा था कि भगवान शिव ने न केवल उसके परिवार की जिंदगी में समृद्धि और शांति लाई, बल्कि उसने समाज के हर व्यक्ति को एक नई दिशा दिखाई थी। वह जानती थी कि यह सब भगवान शिव की कृपा का परिणाम था और उसकी पूजा के साथ साथ हर किसी की श्रद्धा और विश्वास भी महत्वपूर्ण था। अब महालक्ष्मी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां वह अपने घर और जीवन को लेकर चिंतित रहती थी,
वहीं अब उसका दिल खुश था और उसकी आत्मा संतुष्ट थी। उसने देखा कि जब कोई सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करता है तो उसके जीवन में न केवल बाहरी बदलाव आते हैं बल्कि उसके भीतर की शक्ति भी जागृत होती है। यह शक्ति उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है। गांव में हुए इस परिवर्तन ने महालक्ष्मी को यह एहसास दिलाया कि भगवान शिव का आशीर्वाद सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास में भी सहायक होता है। शिव पूजा के माध्यम से वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। एक नई शुरुआत और जीवन में नया उद्देश्य। महालक्ष्मी के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने देखा था कि भगवान शिव की उपासना न सिर्फ उसके घर बल्कि पूरे गांव के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लेकर आई थी। उसका विश्वास और श्रद्धा पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो चुका था और उसका दिल अब शांति, समृद्धि और आत्मसंतोष से भर चुका था। हालांकि महालक्ष्मी को यह एहसास हो गया था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। अब महालक्ष्मी का उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार और गांव की भलाई तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि भगवान शिव के आशीर्वाद से वह और अधिक लोगों की मदद कर सके। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उसे जो आशीर्वाद दिया है वह केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे लगता था कि अगर वह दूसरों को भी भगवान शिव की उपासना और उनके आशीर्वाद के बारे में बताने लगे तो शायद वह और लोग भी जीवन में शांति और समृद्धि पा सकें। एक दिन महालक्ष्मी ने गांव के प्रमुख से बात की। उसने कहा, गांव प्रमुख जी, अब हमें इस शिव पूजा को और भी बड़े स्तर पर फैलाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम हर महीने एक सभा आयोजित कर सकते हैं जिसमें गांव के सभी लोग एकजुट होकर भगवान शिव की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। गांव प्रमुख ने महालक्ष्मी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। हम इस विचार को लागू करने के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं। गांव में अब शिव पूजा का माहौल और भी मजबूत हो गया था। महालक्ष्मी और गांव के प्रमुख ने मिलकर गांव में एक बड़ा शिव महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। इस महोत्सव में सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी ताकि सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव की उपासना और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। महालक्ष्मी को यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी छोटी सी पहल ने अब पूरे गांव में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। महालक्ष्मी की इस पहल ने गांव के लोगों को और भी एकजुट किया। वे सभी भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार थे। गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू हो गईं। महिलाएं सुबह के समय एक साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा करतीं, बच्चे शिव के बारे में पढ़ाई करते और पुरुष खेती और व्यापार में अपने काम को पूरे समर्पण से करने लगे थे। महालक्ष्मी ने देखा कि शिव महोत्सव ने गांव में एक नई उम्मीद और उत्साह भर दिया था। अब लोग अपने दैनिक कार्यों में भी ध्यान और ईमानदारी से काम करने लगे थे। पहले जहां लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे, अब वे आपस में मिलकर काम करते और एक दूसरे की मदद करते थे। महालक्ष्मी का मन अब संतुष्ट था। उसने महसूस किया कि शिव जी के आशीर्वाद से न सिर्फ उसका परिवार खुशहाल हुआ बल्कि पूरे गांव में भी बदलाव आया। लेकिन इसके बावजूद महालक्ष्मी के मन में एक और ख्वाहिश थी। वह चाहती थी कि शिव पूजा के इस संदेश को और भी बड़े स्तर पर फैलाया जाए ताकि और लोग इससे लाभ उठा सकें। महालक्ष्मी ने गांव के प्रमुख से फिर से बात की और एक बड़े उद्देश्य के साथ एक नई योजना बनाई। गांव प्रमुख जी, महालक्ष्मी ने कहा, हमें अब यह शिव पूजा केवल गांव तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें इसे आसपास के शहरों और गांवों में भी फैलाना चाहिए।
मैं सोच रही हूँ कि हम शिव पूजा के बारे में एक किताब लिख सकते हैं जिसमें इस पूजा की पूरी विधि, इसके फायदे और भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, यह बताया जाए। गांव प्रमुख ने महालक्ष्मी के विचार को समर्थन दिया और कहा, यह एक बेहतरीन विचार है। हम इस किताब को गांव के हर घर तक पहुंचाने के लिए एक अभियान चला सकते हैं। महालक्ष्मी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपनी पुस्तक की योजना बनाई, जिसमें वह न सिर्फ शिव पूजा की विधि, बल्कि उसके प्रभाव और उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताएगी। वह जानती थी कि यह किताब केवल पूजा की विधि नहीं, बल्कि एक जीवन का मार्गदर्शन बनेगी, जिससे लोग अपने जीवन को सुधार सकेंगे। उसने किताब लिखने के लिए दिन-रात मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों में महालक्ष्मी ने अपनी किताब पूरी की और उसका नाम रखा, शिव के आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि। यह किताब न सिर्फ भगवान शिव की उपासना के लाभों को बताती थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाते हुए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर भी प्रकाश डालती थी। किताब प्रकाशित होने के बाद महालक्ष्मी ने उसका वितरण शुरू किया। उसने पहले गांव के लोगों को पुस्तकें दी और फिर धीरे-धीरे आसपास के शहरों और गांवों में भी इसकी आपूर्ति शुरू कर दी। महालक्ष्मी का उद्देश्य केवल पूजा का प्रचार नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि लोग भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बनाएं। किताब के माध्यम से महालक्ष्मी ने लोगों को यह सिखाया कि अगर हम अपनी मेहनत, विश्वास और भगवान शिव की उपासना को जीवन का हिस्सा बना लें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। उसने किताब में यह भी लिखा था कि कैसे भगवान शिव की उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में शांति और संतुलन आता है। किताब के पढ़ने से गांव और आसपास के शहरों के लोग काफी प्रभावित हुए। महालक्ष्मी के संदेश ने लोगों के जीवन में एक नई आशा और उम्मीद जगा दी। अब लोग न सिर्फ शिव पूजा करते थे, बल्कि जीवन के हर पहलू में भगवान शिव की कृपा को महसूस करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। महालक्ष्मी अब जानती थी कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने अपने परिवार, गांव और समाज को एक नई दिशा दी है। उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपने परिवार की भलाई तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने एक बड़ा बदलाव लाने का मार्ग चुना था। शिव जी की उपासना और उनका आशीर्वाद अब हर किसी के जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन लाने का कारण बन चुका था। भगवान शिव की कृपा से जीवन का अंतिम अध्याय। महालक्ष्मी ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां देखी थी, लेकिन भगवान शिव की उपासना और उनकी कृपा ने उसकी पूरी दुनिया को बदल दिया था। उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उसने न सिर्फ अपने परिवार के जीवन में शांति और समृद्धि को लाया था, बल्कि पूरे गांव और आसपास के समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया था। उसका विश्वास और श्रद्धा भगवान शिव में अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। लेकिन अब वह जानती थी कि यह यात्रा पूरी नहीं हुई थी। एक नया चरण उसे तय करना था, और इसका उद्देश्य था दूसरों को भी उस आशीर्वाद का अनुभव कराना जो उसने खुद अनुभव किया था। कई महीनों से महालक्ष्मी का गांव में शिव पूजा और उसके लाभों को फैलाने का अभियान जारी था। उसने किताब लिखी थी, जो अब गांव और आसपास के इलाकों में काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग अब भगवान शिव की उपासना से सिर्फ जीवन की कठिनाइयों से बाहर नहीं आ रहे थे, बल्कि वे खुद में एक नई शक्ति और आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे। महालक्ष्मी को यह देखकर बहुत संतोष होता कि लोग भगवान शिव की उपासना से अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पा रहे थे और साथ ही अपने जीवन में खुशहाली ला रहे थे। लेकिन महालक्ष्मी का मन अब और भी बड़ा कार्य करने के लिए प्रेरित था। उसे महसूस हुआ कि वह भगवान शिव के आशीर्वाद को और भी बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए कुछ और कदम उठा सकती है। एक दिन
जब महालक्ष्मी अपने घर में अकेली बैठी थी और शिव जी की पूजा कर रही थी, तभी एक विचार उसके मन में आया। उसे लगा कि क्यों न एक संस्था की शुरुआत की जाए, जो लोगों को शिव पूजा और उसके लाभों के बारे में बताने के साथ साथ उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे। उसने गांव के प्रमुख से बात की और अपनी योजना साझा की। गांव प्रमुख जी, मैं एक नई पहल शुरू करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हम एक संस्था बना सकते हैं जो लोगों को भगवान शिव की उपासना से जुड़ी जानकारी दे और उन्हें जीवन में खुशहाली और शांति पाने के उपाय बताए। हम न सिर्फ पूजा की विधियां सिखा सकते हैं, बल्कि लोगों को एकता और सहयोग का संदेश भी दे सकते हैं। गांव प्रमुख ने महालक्ष्मी की बातों को ध्यान से सुना और तुरंत सहमति जताई। यह बहुत अच्छा विचार है, महालक्ष्मी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इसे जल्दी से शुरू करते हैं। महालक्ष्मी ने योजना के तहत एक संस्था की स्थापना की, जिसका नाम रखा शिव शांति संगठन। इसका उद्देश्य था भगवान शिव की उपासना के माध्यम से लोगों को मानसिक और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। संस्था का एक प्रमुख लक्ष्य था कि यह न केवल शिव पूजा की विधियों को फैलाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि लोग अपने जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन बनाए रखें। पहले तो महालक्ष्मी ने संस्था की गतिविधियों को छोटे पैमाने पर शुरू किया। वह गांव के लोगों को शिव पूजा की सही विधियां और उनके जीवन में लागू करने के तरीके सिखाती। इसके बाद जैसे जैसे संस्था का प्रभाव बढ़ने लगा, उसने आसपास के अन्य गांवों में भी शिव शांति संगठन की शाखाएं खोलनी शुरू की। महालक्ष्मी ने इस संस्था के माध्यम से केवल पूजा की विधियां ही नहीं, बल्कि जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। लोगों को यह बताया कि भगवान शिव की उपासना से उनकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है, जो उन्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए प्रेरित करती है। संस्था के माध्यम से महालक्ष्मी ने लोगों को यह समझाया कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शक और गुरु हैं। वह यह सिखाती कि कैसे शिव की उपासना से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह शारीरिक, भावनात्मक और भौतिक समृद्धि के रास्ते भी खोलती है। शिव शांति संगठन के माध्यम से उसने लोगों को यह समझाया कि शिव की पूजा न केवल धर्म का पालन है, बल्कि यह जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने का एक तरीका है। एक दिन महालक्ष्मी ने अपनी संस्था के पहले बड़े शिव महोत्सव का आयोजन किया। यह महोत्सव गांव के हर कोने में चर्चा का विषय बन गया। गांव से लेकर शहर तक हर कोई महोत्सव में भाग लेने के लिए उत्साहित था। इस महोत्सव में न केवल शिव पूजा की विधियां सिखाई गईं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भजन कीर्तन और प्रवचन भी रखे गए थे। महोत्सव में गांव के हर व्यक्ति ने भाग लिया और भगवान शिव के आशीर्वाद से महालक्ष्मी ने देखा कि लोगों के चेहरे पर एक नई चमक थी। महालक्ष्मी ने महोत्सव के बाद लोगों से बात की और पूछा, क्या आपको लगता है कि शिव पूजा आपके जीवन में किसी बदलाव का कारण बनी है? लोगों ने एक स्वर में कहा, महालक्ष्मी जी, आपके द्वारा दी गई पूजा की विधि और समझ से हमारे जीवन में शांति आई है। अब हम अपने जीवन में भी अधिक सकारात्मकता महसूस कर रहे हैं। पहले जितना तनाव और झगड़े होते थे, अब उतना कुछ नहीं है। हम भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन में सफलता और खुशियां देख रहे हैं। महालक्ष्मी को यह सुनकर बहुत संतुष्टि मिली। उसने महसूस किया कि भगवान शिव की उपासना से न केवल उसके परिवार और गांव के लोग लाभान्वित हुए, बल्कि उसकी संस्था के माध्यम से इस संदेश को और भी बड़े पैमाने पर फैलाने का अवसर मिला। महालक्ष्मी का जीवन अब एक मिशन बन चुका था। उसका उद्देश्य अब सिर्फ अपने परिवार की भलाई नहीं, बल्कि पूरे समाज के जीवन में खुशहाली और शांति लाना था। समय के साथ महालक्ष्मी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था।
वह अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जिसने न केवल अपनी कठिनाइयों को पार किया था, बल्कि अपने विश्वास और मेहनत के बल पर पूरे समाज में बदलाव लाने में मदद की थी। उसकी यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि अगर हम सच्चे मन से भगवान की उपासना करें, तो न केवल हमारे जीवन में बदलाव आता है, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। महालक्ष्मी अब जानती थी कि भगवान शिव की कृपा से जीवन में न केवल भौतिक सुख आता है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन भी मिलता है। यह थी महालक्ष्मी की कथा, जो भगवान शिव की उपासना से न केवल अपने घर में सुख और शांति लेकर आई, बल्कि समाज के हर हिस्से में सकारात्मक परिवर्तन का कारण बनी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।